चीजों पे ध्यान देंगे। तो बेसिक पे चलता हूं मैं। तो सबसे पहले बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक समझो भाई, बेसिक क्या होता है, जिसको अगर बेसिक पता है भाई, तो बेसिक अगर क्लियर है तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। मैं देखो सूत्र पे जाऊंगा अभी बेसिक बताने के लिए, इसके पश्चात को नो फार्मूला, किसी फार्मूला का उपयोग नहीं होगा और बढ़िया तरीके से अपन क्या है रेशो से कर लेंगे, रेशो से कर लेंगे, अनुपात से करेंगे। जितने भी है आपका मतलब लाभ और हानि अनुपात से उड़ा देंगे अपन। लेकिन इस चीज को समझो बेसिक क्या बोलता है, बेसिक अगर तो समझ में आना चाहिए। तो बेसिक पहला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बेसिक में, तो पहला पॉइंट ये चीज समझना मेरे प्यारे दोस्त कि पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, आपको क्या प्राप्त करना है भाई, लाभ। अब लाभ अगर किसी चीज वस्तु पे लाभ हो रहे या नहीं हो रहे, तो इन चीज को कैसे देखेंगे अपन, तो कैसे देखेंगे, तो अपन किस पे देखेंगे इसको, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य। अरे ये सिर्फ बता रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं कि होता क्या है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए। कल में अगर किसी छोटा भाई ने आपको पूछ लिया कि भैया मुझे लाभ निकालना है, मैंने एक पेन बेच दी थी, लाभ बताओ, तो ये तो पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। लेकिन फार्मूला का कोई उपयोग नहीं है इसमें। तो ये चीज होता है, लाभ अगर आपको निकालना है तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को यहां क्या बोलेंगे अपन, सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे यहां पे, सेलिंग प्राइस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का उपयोग करेंगे। और क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कॉस्ट प्राइस। अगर आपको देखो यहीं पे अगर आपको दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो दूसरा पॉइंट में अपन को क्या, हानि ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है अपन को, हानि। तो हानि ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो हानि ज्ञात करने तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। दो पॉइंट समझ में आया। देखो लाभ और हानि का तीसरा पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूरी कहानी अगर कहे जाए, जितनी जो कहानी है उसी में छुपी है तीसरी कहानी। तो तीसरी कहानी को समझने के लिए समझना कि जो तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। तो मैं इधर बता देता हूं, शायद दिख पा रहा होगा। तो देखो दोस्त यहां पे अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है यहां पे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने तो अपन क्या करते हैं भाई, फार्मूला क्या होता है, तो लाभ बटे क्या हो जाता है सर, तो लाभ बटे हो जाता है कॉस्ट प्राइस और इनटू क्या हो जाता है 100। बस यहां से कहानी समझ में आनी कि देखो तो लाभ प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है तो लाभ बटे क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस और क्या हो जाता है, इनटू क्या हो जाता है 100। अगर इसी बात करो हानि अगर ज्ञात करनी है तो हानि प्रतिशत बराबर भी क्या हो जाता है, हानि बटे कॉस्ट प्राइस। ये लिख दिया मैंने भाई। अगर आपको यहीं पे हानि ज्ञात करना है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बराबर से क्या हो जाएगा, तो हानि बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इनटू क्या हो जाएगा 100। बस ये चार पॉइंट को समझना। ये आपका बेसिक दिया गया है फ्रंट बुक में। अगर कोई भी बुक हो जहां पे आपको दिया होगा फ्रंट बुक पे दिया रहता है। तो बेसिक से क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, ये चीज समझ में आई। अगर आपको लाभ भी हो या आपको हानि हो, समझना मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लाभ हो या अगर आपको हानि हो तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। किस पे, कॉस्ट प्राइस। ये रट लेना, समझ लेना कि अगर आपको किसी चीज में हानि हो या किसी चीज में लाभ हो तो सिर्फ और सिर्फ किससे पता कर सकते हैं, तो सर किससे पता करेंगे, तो सर वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। मतलब आप लाभ निकालो या हानि निकालो, क्रय मूल्य पे। आप दूसरी चीज, एक चीज समझना कि सर क्या ये चीज समझ में आई दोस्त, तो इसका कोई उपयोग नहीं करेंगे अपना, सिर्फ आपको समझाने, बेसिक बताने का आइडिया था। अगर जैसे अपन क्वेश्चन पे जाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन को रेशो से कर लेंगे। किससे कर लेंगे सर, अनुपात से। अनुपात से पूरा खत्म कर देंगे लाभ और हानि को। तो अनुपात से कैसे खत्म करेंगे, क्वेश्चन पे जाके बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से बता दो। लेकिन एक चीज यहां पे जो बात छुपी है वो एक बात ये, एक पॉइंट की, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि सर इसकी गणना या जो भी दिया होगी कि इसकी गणना आपको विक्रय मूल्य पर करना है, मतलब इसकी गणना जो करना है लाभ या हानि की सेलिंग प्राइस पे करना है। अगर वो रिक्वेस्ट करे तो ही सेलिंग प्राइस पे करना है, अन्यथा अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, सीपी, क्रय मूल्य की। किसकी जरूरत, मतलब लाभ हो या हानि, क्रय मूल्य पे बात करेंगे। तो अब यहां से आगे चलते हैं, आगे बात समझना यहां से।
तो अब देखो दोस्त भाई शेयर कर दो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है आपकी, तो जैसे जितने ज्यादा जुड़ सके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए वो बहुत अच्छी बात है दोस्त। तो प्रैक्टिस क्लास में क्या होगा, जितने अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे बहुत मजा आएगा। तो ये चीज क्लियर हुई। तो अब समझना भाई, आपको पढ़ा दिया गया होगा, मतलब प्रतिशत जैसे अपने पुराने वीडियो डाले होंगे अजय सर के, जो अभी तक पढ़ाया गया है परसेंट में, तो परसेंट में आपको काफी वैल्यू बता दी गई होगी। थोड़ी सी 2-4 वैल्यू मैं बता देता हूं कि भाई ये आपको ओरल याद होना चाहिए, नहीं है तो उसका भी मैं बता दूंगा। जैसे अगर आपको मिश्र बहनों अगर परसेंट की बात करें तो देखो तो भाई थोड़ी बहुत बता देता हूं। जैसे 25%, देखो 20%, 20% की वैल्यू क्या होगी, है ना, अंश और हर में क्या होगी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये शायद मेरे को प्रतिशत में पढ़ा दिया होगा। अपन डायरेक्टली बात कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे अगर 20% अगर नहीं पता है तो देखो भाई क्या करते हैं, 20 बटे क्या करते हैं 100 हो जाएगा। 20 बटे क्या हो जाएगा, काट दो भाई इसको, 2 एकम 2, 2 से 5 से, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1/5। अगर 1/5 आ जाती है, ये मैंने बताया, ये तो आपको परसेंट में बता दिया गया होगा। अगर परसेंट जिसने पढ़ाया ना बता दिया गया होगा। यहां चीज समझना, ये चीज क्या होती है, अगर मैं इसको देखो भाई, इसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूं, सेलिंग प्राइस मान लूं, कॉस्ट प्राइस मान लूं, मतलब मैंने इसको खरीदा, मतलब किसी व्यापारी से मैंने इसको खरीदा, मतलब एक मैं व्यापारी हूं, समझना, मैं व्यापारी हूं, मैं कहीं से माल लेके आऊंगा, कहीं बेचूंगा। मान लो सब्जी मंडी में गया, अगर मैंने सब्जी खरीदा, मतलब 5 रुपए में मैंने सब्जी खरीदा, तो ये क्या दर्शाता है, कॉस्ट प्राइस को। किसको दर्शाएगा, ये कॉस्ट प्राइस को। अगर प्रॉफिट की बात करूं इसमें, तो ये ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, आपको प्रॉफिट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, प्रॉफिट को। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज क्लियर होना है। अगर मैं किसी भिन्न की बात करूं, भिन्न में अगर आपका आंसर आ रहा है, भिन्न में अगर देना है, तो चीज को समझना है इस चीज को। ये चीज जो दर्शाता है, ये कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है, कॉस्ट, और ये जो दर्शाता है किसको, प्रॉफिट को दर्शाता है, कि प्रॉफिट आपको क्या हुआ। मतलब मैं देखो सब्जी मंडी गया अपने यहाँ पे चैतरा मंडी, और वहां से मैं सब्जी खरीद के लेके आया, 5 रुपए की खरीद के लेके आया, मान लो 5 रुपए का धनिया लाया, और मैंने उसको बेच दिया कितने में भाई, प्रॉफिट कितने का, 1, मतलब 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। मतलब अगर इसकी बात करें, अनुपात की बात करें अपन, तो कैसे लिखेंगे, तो ये देखो भाई कॉस्ट प्राइस अनुपात क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। समझना मेरे प्यारे, कॉस्ट प्राइस और अनुपात क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, ये देखो समझना, बेसिक समझना मेरे प्यारे। ये 5 मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्या रहा होगा, 5। आपने सेल कितने में किया, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, मतलब 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ये आपकी अनुपात वैल्यू बन गई। ये क्या बन गया आपका, अनुपात। अब क्वेश्चन में जैसे चलेंगे अपन, बहुत व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। बस आपको क्या है, स्टूडेंट नहीं रहना है, आज अपन को लूटपाट करना है, जितनी भी लूट कर सके। मतलब अपन जो को बड़े होलसेलर से लेके आएंगे, ठीक है, फिर डीलर बन के फिर अपन दूसरे को बेचेंगे। इस प्रकार से जो करेंगे ना, इन चीजों पे ध्यान देना है कि कैसे अपन ने माल में भी अपन ने कैसे प्रॉफिट लिया, और सामने जैसे सेलिंग किया उसमें भी क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन चीज क्या होगी, हमेशा याद रखना, हमेशा जो चीज होती है कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य पे ही निकलती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन पे आने के पहले मैं बता दूं कि सब लोग क्या करे भाई, सब लोग क्या कर दे भाई, थोड़ा सा शेयर कर दे, है ना, ताकि और भी जुड़ सके, क्योंकि काफी दिनों से मेरी क्लास नहीं हो पाई। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। यस, कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आ जाए। बहुत बढ़िया, आज पूरी बेसिक क्लास है भाई, क्वेश्चन के साथ ही बेसिक करेंगे, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। अगर देखो ऑफलाइन रहती तो बेसिक तो बहुत और भी व्यवस्थित से पूरी एक क्लास खत्म हो जाती है, एक एक बिंदु को समझाने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन अपन क्या चला रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास, इसलिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है उसकी प्रैक्टिस करें। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया अनुपात से ही लेके आया हूं, ताकि आपको अनुपात वैल्यू समझ में आ सके। बहुत बढ़िया, अब आंसर दे भाई, है ना सौरभ भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपका स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं इसको समझ पाएंगे आप। वेरी गुड, हेमंत राठौर ने दिया 14 से 2/7%। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में यही होना चाहिए कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो। पूजा डांगी बोल रही है सी, बहुत बढ़िया। यशवंत पटेल बोल रहे हैं सी लगभग, वेरी गुड, सी। सौरभ भैया वेरी गुड, पूजा डांगी जी सी। और बाकी लोग कहां चले गई, बाकी का नहीं आ रहे क्या, समझ नहीं आया। बिल्कुल क्वेश्चन में अपन आप पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कांस्टेबल वाले, बहुत ध्यान से देखे, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। बहुत बढ़िया,
बिल्कुल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से, है ना, बहुत बढ़िया। सी 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 सी, लगभग लगभग सभी लोगों का सी आ रहा है, सी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो दोस्त यहां से, चलो आप इसको करते, जिसका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी ने पहली बार देखा होगा, क्योंकि इस टाइप के आर.एस. अग्रवाल में बुक में दिए ही नहीं है। पहली बात बता दूं मैं, देखो मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूं किसी बुक को टारगेट करके लेके नहीं आता हूं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल जो एग्जाम में पूछा गया है रिविजन वही क्वेश्चन लेके आता हूं। और वो भी क्वेश्चन देखो, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, आज बेसिक क्लास है, इतने ही बड़े क्वेश्चन पे भी जाऊंगा कि आज तक तुम्हारी कोई बुक ने नहीं बनाया होगा। समझ में आ रहा है कि किसी बुक में भी नहीं बना होगा, ये चीज समझना। तो अब देखो यहां पे कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, किसका, लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या पूछ रहा है वो, कॉस्ट प्राइस, किसकी बात कर रहा है वो, कॉस्ट प्राइस। तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 7, देखो 7.8 है, तो मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात करें। किसका प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को, मुनाफे का। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फ्री के नंबर है, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत फ्री के नंबर है। तो समझना, यहां से क्लियर करता हूं पॉइंट, समझना। ये लिखा मैंने सीपी अनुपात, क्या लिखा, एसपी। अपन कितने ही बड़ा क्वेश्चन रहे उसको अनुपात में लेके आ जाएंगे मैं बिल्कुल बता दूं। कंटिन्यू क्लास लगाना, आज अगर जो लगा रहे वो कंटिन्यू क्लास लगाते रहना, कैसे आते हैं, अगले क्वेश्चन आने वाला है उसको अनुपात में कैसे चेंज करते। तो ये चीज समझना कि देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की यहां पे बात कर रहे, तो कॉस्ट अनुपात क्या ला लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो देखो कॉस्ट क्या है अनुपात अपना यहां पे, तो 7 अनुपात क्या है भैया, 8। मतलब किसी वस्तु को उसने क्या किया, 7 रुपए में खरीदा होगा और उसको कितने रुपए में बेच दिया, 8 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया दोस्त उसको, 8 रुपए में। आप अपन से क्या पूछ रहे, प्रॉफिट पूछ रहे, कितने परसेंट का प्रॉफिट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कितने का प्रॉफिट। तो देखो दोनों के मत क्या ले लेंगे, अंतर, कि कितने रुपए का अंतर है। आप देखो भाई 7 से क्या बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ होगा, उसको लाभ हुआ होगा, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी समझना है भाई। देखो 7 रुपए की कोई चीज लाई थी और उसको 8 रुपए में बेच दिया, मतलब मैं देखो एक मैं दुकानदार हूं, समझ में, किसी वस्तु को मैंने खरीद के 7 रुपए में लाया था और उसको बेच कितने में दिया, 8 रुपए में बेच दिया, मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, 1 रुपए का। आप देखो अगर ये ज्यादा में खरीद के लाए, कम में बेचे, तो उसको क्या होगा, हानि होगा। ये तो सिंपल सी बात है। आप प्रॉफिट 1 का हुआ और देखो प्रॉफिट 1 का 1 बटे किस पे हुआ भैया, 7 पे। किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है, 7 रुपए। और मैंने बोला हमेशा सर याद रखना, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है, लाभ हो या हानि। तो देखो 1/7, अरे भैया आपको परसेंट में पढ़ाया होगा 1/7 का मान क्या होता है, बिल्कुल रट लेना। अगर मान जिसको याद नहीं है बिल्कुल आना चाहिए, और जिसको नहीं पता है उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। काय का गुना हो जाएगा, 100 का। अब 100/7 मतलब क्या होता है भाई, 14 सही 2/7%। क्या होता है, 14 सही 2/7% का क्या होगा इसको लाभ। और यही आपका क्या है आंसर, बिल्कुल आया समझ में, क्लियर हुआ आंसर। आप देखो जिसको पता है 1/7 का तो बिल्कुल 100 नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखेगा 14 सही 2/7%। क्लियर हो गया दोस्त, बताओ क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से समझाऊंगा, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं लाभ और हानि की। अभी अपन को कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत बड़े लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए शुरुआत में बहुत अच्छे से पढ़े ताकि आपको समझ में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे। बिल्कुल सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दूं, यस। बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे भाई, लाइक नहीं ठोक रहे आप लोग, है ना, शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना दोस्त। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा डांगी जी बोल रहे क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको, देखो भाई ये समझना है, टाइम बचाना है। देखो आता तो सबको है, अनेक प्रकार के तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूं जो अनुपात वैल्यू का, तो वो बहुत ही सरल तरीका है भाई, बहुत ही सरल तरीके से सेकंड में आंसर आएंगे आपको। जहां आपको समय बचाना है तो वो अगर मैथ्स की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस ही है जिसमें आप समय बचा सकते हो। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर बताएं। प्रकाश जी क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, नीलेश चौहान जी, यस सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पूजा डांगी बोल रही है बी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आया है भाई, वेरी गुड। सतीश बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। रूपाली भी बोल रहे बी, लगभग समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आंसर आते तो मजा आ जाता है कि क्या आंसर दे रहा है बच्चे को, बिल्कुल समझ में आ गया।
ये चीज होता है भाई। ऑनलाइन में भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि आपको लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। देखो मेहनत को छोड़ नहीं सकते, बहुत बढ़िया सभी का। ज्योति मस्कोले बी, वेरी गुड। सुजाता का बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपन को कोई ट्रिक चेंज नहीं करेंगे दोस्त, इसी ट्रिक से चलेंगे और इसी से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। आया, क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबका आ गया, सबका। अब देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा भाई, सबका आ गया ना, डायरेक्ट बताऊंगा भाई। अब इतना नहीं चलना है अपन को। लागत मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करे। देखो अभी लाभ प्रतिशत बताया था, हानि प्रतिशत आ गया इसी चीज पे। देखो ऑप्शन में आपको हानि लाभ कंफ्यूज कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चीज समझना। आपको क्या करना है भाई, इधर देखे, बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे, सीपी और अनुपात क्या हो जाएगा, एसपी। सीपी अनुपात एसपी मतलब सीपी क्या हो भाई, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया, लागत जो लगाया है, क्रय मूल्य। और एसपी मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है, 11 अनुपात क्या दिया हुआ है आपको, 8। मतलब ये मैंने क्या, किसी वस्तु को 11 रुपए में खरीद के लाया था और उसको बेच कितने में दिया, 8 रुपए में। सेलिंग मतलब बेच दिया, खरीद के लाया मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद लिया। अब भाई बताओ दोनों के मत कितने का अंतर है, कितने का, 11 की चीज लाई थी और कितने में बेच दी, 8 रुपए में। मतलब इसको क्या हो गया, घाटा। और कितने का हुआ, 3 का। कितने का घाटा हुआ, 3 का। कितने का घाटा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 का। आया समझ में आता है? अब देखो 3 का घाटा हुआ तो माइनस क्यों लिखा सर, अभी प्लस लिखा था। माइनस और प्लस यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। कैसे क्लियर हो जाएगा कि सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऐसे नहीं कि सॉल्व करके देख लिया और इसके बाद देख रहे कि इसको हानि हुई या लाभ हुई, वहां घूम गए। घूमना नहीं है, डायरेक्ट करे। तो देखो 3 बटे किस पे हुआ भाई, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 11 पे हुआ। इंटू क्या कर देंगे, 100। तो ये क्या हो जाएगा, 300 बटे 11। 300 बटे 11 का मतलब क्या होता है, 27 सही क्या होता है, 3 बटे 11%। कितना हो जाएगा, 27 सही 3 बटे 11% की क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाएगी। आया, क्लियर हुआ दोस्त? इसका आंसर क्या हुआ, 27 सही 3 बटे 11% की क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाएगी। ये चीज को समझना मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज को अगर क्लियर कर लिया आप तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हानि और लाभ यहीं से क्लियर कर लेंगे। अगर उसने कम में वस्तु दी है तो माइनस लगा देना, अगर उसने अधिक में आंसर दिए, मतलब कम से मतलब ज्यादा में दिए, तो यहां पे क्या कर लेंगे, प्लस लगा देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये आपको आंसर देना, अभी नहीं दूंगा भैया, अभी क्वेश्चन नहीं दूंगा, ये चीज समझना, क्योंकि उसमें छुपी हुई कुछ वस्तु, एक पॉइंट छुपा और वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और देखता हूं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के साथ लेके आऊंगा और देखो कितने लोगों का आ रहा है। भाई तैयार है सभी लोग? वेरी गुड। क्वेश्चन आएगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप तैयार हो जाओ। 30 सेकंड के अंदर ही मुझे आंसर चाहिए उसका, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कंप्यूटर महोदय जी फटाक से लेके आओ क्वेश्चन, मजा आ जाएगा मेरे भाई को। वेरी गुड भाइयों, बहुत मजा है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर क्लास में तो मैं लगाता हूँ, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया दोस्त, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा दोस्त। क्लियर है, वेरी गुड। अरे क्या क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बता दो, उड़ा दो इसको। अरे मजा आ जाना चाहिए, उड़ा दो भाई, सभी लोग उड़ा दो। अरे क्या उड़ाया, बिल्कुल गलत आंसर के साथ उड़ाया है भाई। गलत आंसर लग रहा है मुझे भैया, 12%। बिल्कुल देखो भाई, अच्छे से देखो। शिवम दिनकर का 8%, यशवंत पटेल का 8%, ज्योति मस्कोले सी का मतलब 8%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि आंसर आने वाला है, क्या मालूम ये भी गलत है। बिल्कुल आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे, सर ने जो बताया उसी पे चल रहे, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो। वेरी गुड, 8%। हेमंत ठाकुर जी बोल रहे हैं 8%, बहुत बढ़िया। नीलेश चौहान जी बोल रहे हैं 8%, सौरभ जी बोल रहे हैं 8%, अजय गुज्जर 8%, पूजा चौहान जी सी 8%, पूजा डांगी सी, सतीश रावत जी बोल रहे सी। बहुत बढ़िया, सभी का लगभग आंसर आ गया, मतलब समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या था, बस उस चीज को समझना था कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। वो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, समझ लो, बस खत्म। इसके बाद नया टाइप स्टार्ट होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन को समझना, इसके बाद नया टाइप स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट और अंतिम अच्छे से समझ लो मेरे प्यारे दोस्त। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 23:25 है, तो मुनाफे का प्रतिशत होगा
मुनाफे का प्रतिशत होगा, जबकि गणना विक्रय मूल्य पर करना है। तो ये देखो भाई, ये क्या, कॉस्ट प्राइस, ये लिखा अपन ने यहाँ पे क्या, कॉस्ट प्राइस, और क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और 23 अनुपात क्या दिया हुआ है आपको, 25। 23 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 25। आप देखो 23 अनुपात 25 दिया है, तो समझना दोस्त, तो इस चीज को क्या करेंगे, तो यहां पे समझना जो दिया गया है, तो दोनों के मत का अंतर देख लो, तो दोनों के मत का अंतर या डिफरेंस है ना, समझ में आ रही मेरी लैंग्वेज, डिफरेंस देख लो, तो कितने का है भैया, तो देखो 23 से 25 जा रहा है, कितने का है, 2 का, और यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस, क्या लगेगा, प्लस, मतलब इसको क्या हो रहा है, लाभ, क्योंकि उसने किसी वस्तु को 23 में खरीदा है और कितने में बेच दिया है, 25 रुपए में बेच दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, क्योंकि गलत इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, बोलते कि मुझे तो आ गया सर, मैं तो फटाफट कर दूंगा, और बाद में जो लाइन दिया था कि गणना, जो गणना करना है उसको काय पे करना है, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर गणना करना है। अरे भाई कोई क्वेश्चन अगर हाथ जोड़कर बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2/, अब यहां पे नीचे क्या आएगा, मैंने तो बताया था सर अभी कि जो भी चीज का आएगा वो कॉस्ट प्राइस पे आएगा। अरे पर मैंने छुपा हुआ बात भी बोला था कि एक बिंदु छुपा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में रिक्वेस्ट करे हाथ जोड़ के, अगर क्वेश्चन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे आपसे कि सर इसकी गणना आपको कैसे करना है, सेलिंग प्राइस से करना है या विक्रय मूल्य से करना है, तो फिर इसके बटे में क्या रखना पड़ेगा आपको, विक्रय मूल्य, क्या रखना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। आयो क्लियर, हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ भाई, क्योंकि उसने हाथ जोड़ के बोला है, रिक्वेस्ट किया लास्ट लाइन में कि सर इसकी गणना किस पे की जाए, विक्रय मूल्य पर की जाए। तो आप भी कंफ्यूज मत हो, आप भी किस पे करोगे, विक्रय मूल्य पर। तो ये क्या हो जाएगा, 2/25 इंटू क्या कर दूं मैं, 100, काट दो भाई, 25 से कम 25, 25 दूनी क्या हो, 25 को क्या हो जाएगा 100, 25 को क्या हो जाएगा 100, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8%, मतलब वेरी गुड, आपको जो आएगा आंसर आपका क्या आएगा 8%। जिसने 12 दिया उसने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं, और जिसने 8%, सभी का 8% आया, लगभग समझ में आ गया। अब देखो दो, ये चीज होती है आपको प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं आपको ये समझ में आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसका बताना दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगला क्वेश्चन जो 4था क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं भाई दोस्त, बहुत कम जुड़े भाई, 50-60, अरे क्या है ये, अरे जब धासु सर आ जाए तो एक एक चीज क्लियर करके जाता है, मजा नहीं आया मेरे को आज, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेता हूं उसके पहले बता देता हूं कि आज मेरी क्लास रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही भाई, और प्रैक्टिस भी शानदार तरीके से। कहीं लिया क्या एक सरवाई, अरे छोड़ो, गई वो तो जमाना चला गया, जो आई थी चली गई, आने वाले को कल को याद करो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताए भाई, बहुत बढ़िया। पूजा डांगी जी बोल रहे सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अगला जो क्वेश्चन आया है उसका क्लियर कर दो। अरे क्या सरल क्वेश्चन दे दिए सर आप कंप्यूटर महोदय जी, ऐसे क्वेश्चन लेके आओ जो मजा आ जाए बच्चों को भी, क्योंकि आज अपनी पहली बेसिक क्लास चल रही है, इसलिए बिल्कुल मजा आना चाहिए। दोस्त घबराना मत, जो भी पढ़ा होगा आपने आज तक पढ़ा होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी से पूरी लाभ और हानि खत्म कर दूंगा, रेशो से ही पूरी खत्म। अब देखो भाई, वेरी गुड, आंसर आने लग गए, बहुत बढ़िया, सी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, रूपाली जी का सी आंसर आ रहा है, चंद्र सिंह भाड़िया जी का लेट हो गया सर, कोई बात नहीं, लेट होने से घबराने का नहीं मेरे भाई, घबराने का नहीं, क्या करना है भाई, वीडियो को पुनः देख लेना, अभी लाइव क्लास चल रही है, इसके पश्चात क्या हो जाएगा, वीडियो पुनः वापस देख लेना, वही का वही मिलेगा, समझ में आ रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया, लेट हो गए, कल से ध्यान रखना 11 बजे ही क्लास लगेगी, जब तक लाभ हानि क्लियर ना हो जाए। वेरी गुड, पूजा डांगी सी, शुभम 21/20, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, और आपको क्या पूछ ले भाई कि आप राम राम गुरु जी, रोहित बोल रहे, राम राम रोहित ठाकुर जी, बहुत राम राम जी रोहित ठाकुर जी आपको, है ना, बहुत बढ़िया। ऋतिक परमार भी आ गए सर, समय पर, ओके समय पर आऊंगा, बिल्कुल ऋतिक परमार जी समय पर आइएगा, है ना, बिल्कुल। अभी तक जो पढ़ा है उससे अलग है भाई, है ना, अरे जमाना बदल गया, अपन को भी बदलना पड़ेगा, है ना, ये मत सोचने कि सर आज अलग पढ़ा रहे, ठीक है। पुराने बच्चे कंफ्यूजन में आ गए, पुराने बच्चे कि सर आपने लाभ हानि तो और कौन सी तरीके से पढ़ाई थी। अरे भाई देखो पहले 2G आया, नेट 3G आया, 4G हो गया, 5 अब सीख होने वाला है, तो अरे भाई अपन को ही परिवर्तन करना पड़ेगा, जितनी शॉर्ट तरीके से कर सकते, आसान तरीके से कर सकते। मेरा मतलब यही है कि मैं बहुत आसान से आसान तरीके से समझा पाऊं, ये चीज क्लियर हुआ। चलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें। यदि एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए, किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए,
जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है दोस्त, ये चीज को समझना कि अनुपात पूछा किसका, विक्रय। विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अनुपात किसका पूछा है, कॉस्ट प्राइस। इसका अनुपात बताना है अपन को। अब यहां से समझना क्या हो जाएगा, 5% का लाभ पे बेचा है मतलब 5 बटे क्या कर लो 100, 5 बटे क्या हो जाएगा 100, काट दो वही 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 क्या आ गया 1/20, 1/20 आ गया। यहां समझना 1/20 मेरे प्यारे बच्चे, 1/20 का मतलब अभी समझाया था, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी, 20 रुपए में खरीदी, अगर कोई वस्तु आपने 20 रुपए में खरीदी तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ सर, तो प्रॉफिट 1 रुपया का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपया का हुआ। तो 20 की वस्तु आपने 1 रुपया प्रॉफिट मतलब कितने में बेच दी, 21 में। तो पहले क्या बताना है, सेलिंग, और फिर क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। अगर इसका अनुपात की बात करूं तो अभी अनुपात क्या निकल के आएगा, 20:21, यही आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये कौन सा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये चीज समझना, ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा और खट से जाके टिक कर दोगे, इसमें क्या हो जाएगा गलत। और घर जाके बड़े खुश हुए, अरे एग्जाम तो मेरा बहुत बढ़िया गया। और फिर देखे कि यार ये तो पूछा ही नहीं था, नीचे बिंदु पे क्या पूछा था, पहले सेलिंग और फिर क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस। सॉरी क्या पूछा था यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। ये चीज को ध्यान रखना दोस्त। तो कॉस्ट, सेलिंग और कॉस्ट, मतलब अब ये तो क्लियर हो गया कि आपने 20 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट लिया, तो 20 और क्या हो जाएगा 21, ये 21 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सभी को, क्योंकि सर 20 में खरीदा 21 कैसे आ गया, अरे नॉट सर कैसे आ गया 21, अरे 21 ऐसा कि 20 की वस्तु 21 में बेचा मतलब 20 की वस्तु 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या हो जाएगा वो 21। अब पहले क्या लिखना है भैया, सेलिंग, फिर क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा 21 अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या रहेगा 21:20, क्योंकि वो जैसा पूछेगा अनुपात वैल्यू जो होती है वो रियल वैल्यू कभी नहीं हो सकती, ना कभी होगी, क्योंकि अनुपात वैल्यू एग्जिट वैल्यू नहीं होती है। अब आती है अगली बात पर, कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लाए, इसके पहले मुझे पानी पिलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज, आप क्या हो जाएगा टाइप चेंज भाई, बहुत हो गया है ना। दिनेश सत्या जी बोल रहे हैं जय हिंद सर, अलीराजपुर से हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइप चेंज हो रहे, इसमें जुड़ गए हो, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ गए सौरभ भैया अपन, है ना। नेक्स्ट टाइप हो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो नेक्स्ट टाइप है, बिल्कुल बहुत अच्छे से करिएगा। और में बात यह है कि आप किसी भी तरीके से करें, उसका ये नहीं, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो सही तरीका होना चाहिए। कितना सरल कर सकते, कितना शॉर्ट में आंसर ला सकते, ये चीज पे मायने होता है। समझ में आ रहा है दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है भाई। ये अगर लाभ और हानि मेरे से पढ़ लिया ना तो तुम सबको भूल जाओगे, और अभी तक जो पढ़ा है ना उसको बिल्कुल याद मत करना। अभी तक जिनने पढ़ाया है वो विधि को बिल्कुल भूल जाओ अभी तुरंत के लिए। अरे कल याद कर लेना भले ही, लेकिन अभी भूल जाओ। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान रखे कि क्या चीज है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रोहित सर, बिल्कुल एसी चालू कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बढ़िया आ रहा है भाई। एसी तो चालू होगी अब, क्यों होगी, क्योंकि आंसर सबका आ रहा है। तुमको तो हवा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल एसी आपके लिए चालू कर दी गई है। आप देखना जो जहां भी है वहां तक पहुंच जाएगी भाई एसी की, है ना। बहुत बढ़िया, प्रकाश जी बोल रहे बहुत, और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, इतने लोगों ने आंसर दिया है इस चीज का भी। लेकिन देखो दोस्त, आंसर तो दिया है, वो से मतलब नहीं है मेरे को अप्रोच से मतलब है ना। जिसको आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, क्या रखे, पेशेंस। क्योंकि जो मैं अगला जो कल क्लास लूंगा वो अगर आपके को बता दिया आपने आपके तरीके से तो मान जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज की क्लास में थोड़ा सा पेशेंस रखे और समझे, ताकि आप कल अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जितने लोगों का भी आंसर आया बहुत बढ़िया है, जिसका नहीं आया है उसका आंसर अब आ जाएगा। तो क्या है दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन समझे, टाइप चेंज भाई, टाइप चेंज हो गया ये, है ना। अब ये क्या होगा कि किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दी। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में बेच दी, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, मतलब लाभ या हानि होगी पूछा गया है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, ये समझना, ये कॉस्ट प्राइस लिखा और अनुपात ये क्या लिखा मैंने, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब खरीदा कितने में भैया, 400 रुपए में। कितने में खरीदा, 400 में, और बेच कितने में दिया, 500 में। समझना, यहां से कोई बुक में नहीं दिया है ये,
ट्रिक समझ में आ रहा है कि दोस्त, किसी बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ बड़े ध्यान से देखे कैसे निकालेंगे। तो देखो ये 400 और ये 500 अपन ने इसको कहां पे ले गए, अपन ने इसको अनुपात में ले गया। अनुपात में ले गए तो ये कट रहे तो काट दो और नहीं कट रहे तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्या ले लेंगे, डिफरेंस अंतर ले लेंगे। अरे नहीं सर ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब क्या बच जाएगा, 4 और क्या 5। अब देखो दोस्त इसका परसेंट निकालना है तो दोनों के मत का क्या देख लो, यहाँ पे अंतर, ये हिंदी में लिख दिया सर ने आज तो अंतर, क्योंकि समझ में आना चाहिए। दोनों के मत क्या लेंगे, अंतर। अंतर कितने का, 1 का, वो भी काय में प्लस में, काय में प्लस में। यही मुझे समझ में आ गया सर कि लाभ होगा इसको, क्या होगा इसको, लाभ। तो लाभ होगा मतलब 1 का लाभ होगा किस पे, 4 पे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1 का लाभ होगा 4 का, और 4 बराबर से कितना परसेंट होता है, 25%। डायरेक्ट बता दूं 25%, ये आपका आंसर आ गया। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा दोस्त, यहाँ पे क्या गुना करना है, 100 का। जिसको नहीं आता देख लो भाई, यहाँ पे किसका गुना करना है, 100 का। 25 तो 4 से काटो कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। क्लियर हुआ ये चीज होना चाहिए। इससे करेंगे दोस्त अपन, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इससे। लेकिन आज बेसिक को समझो और देखो, थोड़ा सा जिसको आता हो पेशेंस रखे। मैं ये समझना कि एक नया तरीका लेके आया और नए तरीकों से कैसे अपन को अप्लाई करना है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। आया दोस्त, अपन ने इसको अनुपात में कैसे चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और उसको समझना, ये क्लियर। अभी आने से पहले रुक जाओ, अभी नहीं आएगा। ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर से बताऊं तो अभी फिर से बता दूंगा। लेकिन देखो क्लास जैसे जैसे बढ़ते जाती है उसी प्रकार से लेवल बढ़ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो लेवल बढ़ जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। आज की जो क्लास है उस पर ध्यान दो। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो मेरे प्यारे दोस्त। और हो गया होगा क्लियर तो बिल्कुल आप शेयर कर दो फटाफट, है ना दोस्त, बहुत मजा आ जाएगा। चलो क्लियर है भाई, क्या फिर से समझाऊं? बिल्कुल क्लियर है बोल रही पूजा डांगी। यशवंत जी पटेल क्लियर है, और किसी को क्लियर है कि नहीं बता दो भाई। बहुत बढ़िया, क्लियर है। मोनिका बोल रही है बी, नहीं क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। इसी तरीके से अप्रोच से करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लेके आए। बहुत बढ़िया, अप्रोच के साथ करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन शानदार शानदार, बिल्कुल। आज व्यापारी बन जाओ। व्यापारी कैसे लूटते हैं आप लोगों को, व्यापारी बन जाओ भाई। आज बन गए तो मतलब तुम व्यापार भी कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करके बताए भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भले ही समय लग जाए अभी, लेकिन क्या सर, क्या समय भले ही लग जाए, लेकिन अभी लगना चाहिए, बाद में नहीं। आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, आंसर आना चाहिए दोस्त। किस अप्रोच से कर रहे हैं वो मायने रखता है आपको प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्लास ही प्रैक्टिस क्लास है। क्या उनसी क्लास है ये, प्रैक्टिस क्लास है। यही बात समझ में। तो प्रैक्टिस क्लास में हमेशा याद रखना कि कौन सी अप्रोच से कर रहे हैं आप, ये मायने रखता है दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मोनिका, मोहित शर्मा बोल रहे ए। मीनाक्षी डावर, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, आप भी जुड़ गए। ए आ रहे। सौरभ कश्यप 12%, बहुत बढ़िया। रूपाली 12, संगीता 12, पूजा डांगी। तो घबराना नहीं है, पॉइंट लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को भी सॉल्यूशन कर देंगे अपन, ठीक है। लेकिन देखो भाई, मैं जिस अप्रोच से बता रहा हूं उसी से करो, अनुपात वैल्यू से, यही आपको सही दिशा पे पहुंचाएगी। सुमित्रा चौहान जी 12 बोल रहे, शिवराम 12, बहुत बढ़िया। देखो आ जाते क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया चल रहे क्लास, समझ में, बिल्कुल बिल्कुल सभी का ये आंसर बहुत बढ़िया। सुनीता भी आ रहे भाई, शेयर कर दो फटाफट, बहुत बढ़िया आंसर चल रहे। मोरिया मोबाइल का भी ये आ रहा है। रोहित 12%, वेरी गुड। सुनीता को ए। अजय गुज्जर 12%। हेमंत ठाकुर ए, बहुत बढ़िया। रोहित का भी, जिसका नाम नहीं ले पा रहे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, है ना। लगभग सभी का आंसर आ पा रहे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो सब क्वेश्चन समझो इस चीज को कि किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदकर 123.2 रुपए में बेच दी जाती है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो अप्रोच अपन क्या करेंगे, ये लिखा अपन ने क्या, सीपी, और अनुपात क्या लिखेंगे, एसपी। तो अपन ने खरीदी कितने में, 110 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी अपन ने, 110 रुपए में। मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है,
कॉस्ट प्राइस है उसकी 110 और बेची कितने में भैया, तो बेचने में जो लगाया अपन ने तो 123, सॉरी क्या दिया हुआ है 123.2, 123 क्या दिया है 2 रुपए में बेच दिए। पॉइंट आ गया है, पॉइंट लेके इसलिए आया, क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो 123.2 रुपए में बेच दी और प्रतिशत पूछा है कितना है, तो सर क्या करे, ये तो पॉइंट आ गया, अब अंतर कैसे निकाले समझना। पॉइंट ये लगा हुआ है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट लगने के पश्चात कितने डिजिट है वो देखना है आपको। तो मेरे भाई देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, इसका मतलब मैं यहां से पॉइंट को हटाऊंगा और अगली जगह में क्या लिख दूंगा 1100 अनुपात क्या हो जाएगा 1200 क्या हो जाएगा ये 32। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक जाने नहीं है, यहीं जीरो लगा दूंगा मैं, पर बताने के लिए समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, समझ में अगर एक बार आ जाए तो यूज कर दोगे, देख के कर दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन है ये। अब देखो भाई एक बताओ कि 1100 और क्या हो जाएगा ये 1232, क्योंकि क्या किया सर यहां पॉइंट लगा था, पॉइंट के बाद कितने अंक है एक अंक है, तो पॉइंट को हटाया और क्या लगा दिया जीरो। अगर यहीं पे अगर आपके पास मान लो 3 अंक है 6 3 आ गया, मतलब यहाँ और भी अंक आ गया पॉइंट के बाद, यहाँ पे आ गया 3 अब देखो 2.6 और 3 क्या आ गया, देखो 2 है 6 से 3 कितने अंक है 3 अंक है। अगर किसी अनुपात वैल्यू में पॉइंट को हटाना है तो जितने अंक है उतने को क्या लगा देंगे यहाँ पे 0 और वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। आई बात समझ में क्लियर हुआ, तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है। इसके पश्चात क्या करेंगे, इसके पश्चात इसको काटना है तो काटो, नहीं काटना तो मत काटो, डायरेक्ट भी अंतर ले सकते हैं, डायरेक्ट भी क्या ले सकते हो आप अंतर। सर डायरेक्ट अंतर लेने से आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंतर में भी डायरेक्ट आप ले सकते हैं। कैसे देखो आप देखो 1100 और 1200 इसमें अंतर लेंगे अपन, दोनों के मत क्या आ जाएगा अंतर, यहाँ पे तो अंतर लो तो अंतर मात्र कितने का 1100 है और ये 1200 कितना है 32, मतलब कितने का अंतर है 132 का। कितने का अंतर है दोस्त 132 का, डायरेक्ट भी काटो तो आंसर वही आ जाएगा। अब समझना तो आंसर क्या हो जाएगा 132 हो गया दोस्त, तो 132 बटे तो क्या हो जाएगा ये देखो 132 और बटे क्या हो जाएगा 1100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है अपनी 1100 और गुणित क्या हो जाएगा 100। इसको काट दो भैया, इसको काटने के बाद आंसर आपका आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो 11 से भाग दे दो, डायरेक्ट 11 से भाग देंगे तो लगभग क्या आएगा, डायरेक्ट बता दूं या काट के बता दूं, लो काट लो भाई, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, देखो एक बार कटा 11 एकम 11, कितना बच गया 2, 2 मतलब क्या हो गया ये 22, 11 2 नहीं क्या हो जाएगा 22, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 12%। जिसने भी अगर 12% दिया है उसका राइट आंसर है, जिसने भी 12% दिए मतलब उसको अनुपात वैल्यू समझ में आ रही है। अब देखो तो सिर्फ क्वेश्चन को इतना ले गया लंबा, इतना नहीं ले जाना है, इतना नहीं ले जाना है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। शॉर्ट तरीका कैसे करेंगे, तो शॉर्ट तरीका भी समझे, इधर अब इसको हटा दिया मैंने यहां से, आप शॉर्ट तरीका देखिए भाई, आपको आना चाहिए सब चीज। अरे भाई कुछ नहीं है, अनुपात ये देखो पॉइंट हटाया, यहां जीरो लगा दिया, अंतर देख लो कितने का है 132 का। अरे सर 132 बटे क्या हो जाएगा 1100 और इंटू क्या हो जाएगा 100, यूं काट दो, अब कुछ नहीं है, इसको काटा डायरेक्ट, इसको काटा कितना परसेंट आ गया 12%, एक लाइन में आपका आंसर खत्म। लेकिन पहले समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ गया ना तो बिल्कुल आप आसानी से करेंगे, कितने ही बड़े लेवल कल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे दोस्त, आज अच्छे से पढ़ लेना अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। अगर आज आपको समझ में आ गया तो कल भी आएगा। आई बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे, सबको क्लियर भी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके बताया दोस्त, बहुत बढ़िया शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताए। आपके लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे दोस्त, आज तो क्या है जिन बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसको भी बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए लेके आया हूं। कल बताना फिर क्या का आंसर आ रहा है, कल जो आपका लेवल रहेगा वो शानदार लेवल रहेगा, समझ में आ रहे, एसएससी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर बताए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताए, सबका आंसर आना चाहिए, जिसका आंसर आए सबसे पहले उसी का नाम लूंगा भाई, जिसका बिल्कुल बोर्ड पे लिख दूंगा, बिल्कुल इसका आंसर सही आया हुआ है और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। डी वेरी गुड, कितना 25, और किसी का डी, रूपाली का भी आ रहा है डी, वेरी गुड 25, शुभम का भी आ गया, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी डावर बोल रही है डी, इनमें से कोई नहीं, भाई 2 आंसर आ गया भैया, भाई लोगों को 2 आंसर, वेरी गुड। किसी का बी, बहुत बढ़िया,
यशवंत बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्रीराम बोल रहा है 22 से 1/9, ये तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, बहुत बढ़िया। मतलब सही आंसर ये है सर, मुझे बता रहे हैं सही आंसर ये है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मतलब भाई तो आपको सिर्फ बताने आंसर क्या आ रहा है, वेरी गुड, आंसर सही दे रहे। किसी का बी, मोहित शर्मा जी बी बोल रहे, बी मतलब 25%, नहीं कहीं गलत कर दिया भैया आपने, बिल्कुल देखे, बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर दीजिएगा, सटीक आंसर में ही मजा आएगा दोस्त। आज अगर आपको समझ में आ गए तो कल की क्लास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी और बहुत मजा आने वाला है। मैं तो सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर चाहूंगा, सभी से चाहूंगा, क्योंकि इतने अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर समझा दूंगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास है। आप देखो दोस्त, आने वाली क्लास का मैं समझा के जाऊंगा आपको कैसे करना है, आगे भी किससे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, सबका डी आ रहा है। हेमंत ठाकुर बोल रहे हैं डी, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का, और किसी का, बहुत बढ़िया, और किसी का दोस्त? जाते जाते तुमको एक बढ़िया सा मोटिवेशन से जाते जाते बताऊंगा दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रूपाली यदवंशी, बहुत बढ़िया, 22 से 1/9। और किसी का, और किसी का भाई, और किसी का? इतने लोगों को थोड़ी है, वापस वापस, वेरी गुड। और किसी का आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्लियर करो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो, लगभग लगभग मैं जान चुका हूं कि सभी को समझ में भी आ रहे हैं और सभी का आंसर आ रहे हैं। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगे, नए बच्चे हो, तो क्या करे मेरे दोस्त, वो मात्र क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आज ही अपन ने लाभ और हानि का प्रति स्टार्ट किया है, ताकि आपको अगला वीडियो भी पुनः प्राप्त हो सके और बहुत अच्छे से शानदार क्लास होने वाली है। मैं तो बस सिर्फ आज आपको देने आया था बेसिक। आप जो लेवल आएगा मेरे दोस्त, उस लेवल तक के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो मान जाऊंगा मैं भी कि नहीं आप लोगों की तैयारी है। आज तो कुछ भी नहीं है दोस्त, कल से लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। और तरीका, बेसिक तरीका अपना यही रहेगा, क्या, रेशो से ही खत्म कर देंगे बस। लेकिन क्या करना है आपको, व्यापारी बन जाना है, व्यापारी बन के जीना है दोस्त, है ना। जब तक लाभ हानि चले व्यापार में घुस जाओ, व्यापारी बन जाओ। बस एक चीज का क्लियर ध्यान रखें, क्या, हर चीज किस पे आती है, कॉस्ट प्राइस पे आती है। चलो इस क्वेश्चन को समझना, चलो बता दूं क्वेश्चन को, समझना दोस्त। क्वेश्चन को क्या है कि क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में खरीदा इसने, 900 रुपए में, तो 900 रुपए में खरीद कर 1100 रुपए में बेच दी जाती है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, लाभ या क्या होगी, हानि। तो भाई आप देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये लिखा अपन ने क्या, सीपी, और अनुपात किसका पूछा है इसने, एस, सेलिंग प्राइस मतलब क्या पूछा है, एसपी। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई 900 रुपए, कितने रुपए है, 900 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस है 1100 रुपए। अरे यही तो क्लियर, यही समझ में आ रहा है सर, अनुपात में ले आओ, अनुपात में ले आओ मतलब दोनों को काट दो, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 11। 9 अनुपात 11 हो गया। आपको तो यहां तक जाने ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों के मत क्या करेंगे सर, अंतर। अगर ये आज समझ में आ गया ना तो कल के क्वेश्चन भी उड़ा दोगे तुम लोग, उड़ा दोगे। ये इतना थोड़ी रहेगा, आप तो बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 3-3 4-4 बार धोखाधड़ी के क्वेश्चन आएंगे, है ना। कि एक बार कैसे धोखाधड़ी की बात कर रहा हूं मैं, अरे अपन देखो भाई, अपने घर पे कोई सही क्या वस्तु नहीं है, अपन जाएंगे चौथराम मंडी, वहां धोखा करेंगे। वहां कैसे धोखा करेंगे, अरे नहीं नहीं, कल तो मैंने इतने में खरीद के ले गई थी आलू, कल तो मैंने 20 रुपए किलो खरीदी, आज क्यों बढ़ा रहा है 25, वहां धोखा करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपन मोहल्ले में जाके बेचेंगे, फिर वहां धोखा करेंगे। मतलब एक साथ दो धोखा करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। कल वो क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्त, क्योंकि एक तो आपने लूटा कहां पे, चैत्राम मंडी जाके, दोबारा आपने ठेला लगाया और मार्केट देखो ठेला लगा के मोहल्ले में निकले, फिर लूटा। और लूटा कैसे, जो कांटा रखा था कांटे के नीचे आपने क्या लगा दी, चुम्मक, 400 ग्राम 500 ग्राम की, 300 ग्राम की, एक नहीं दो लूट करेंगे अपन। लेकिन इस चीज को समझ लो, यहीं से क्लियर होगा आपका, बेसिक यही है, बेसिक समझ में आना चाहिए। अब देखो क्लियर हो गया भाई, कितने का अंतर है, अरे 9 और 11 कितने का अंतर है, 9 और 11 कितने का है, 2 का। ये क्या हो जाएगा, प्लस आप 2 बटे क्या हो जाएगा, किस पे निकालना है, 2 बटे क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 100। अब इसको काटेंगे अपन, तो भैया डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट बता दो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बता दो भाई, सबको पता है ना क्या होगा। नहीं तो देख लो भैया,
200 बटे क्या हो जाएगा 9, 9 से भाग दे दो भाई, 9 से भाग दे दो। इसमें जब तक भिन्न है, मेरे वो बच्चे जिसको कुछ भी नहीं आता वो समझ ले कि 9 से भाग देना है कि क्या आएगा, तो 9 से भाग दो 200 में, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, है ना। 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, कितनी बार जाएगा भाई आपका 2 बार जाएगा। फिर कितना बच गया 2 बच गया, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया 2, तो 2 बटे क्या हो जाएगा 9%। मतलब अगर इसने जिसने दिया 22 सही 2 बटे 9% का क्या होगा लाभ या हानि, अरे प्रॉफिट हो गया या लाभ होगा, तो क्या होगा इसको प्रॉफिट होगा। तो 22 सही 2 बटे 9 क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा सर ने प्लस का चिन्ह लगाया है। अगर ये चीज के लिए अगर लॉस हानि यहां जाके नहीं देखना है भैया कि यहाँ पे आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये चीज को कहां क्लियर कर लेना है, यहीं पे क्लियर कर लेना। जैसे आपने अनुपात को काटा उसी वहीं पे आप तय कर लो कि इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आई समझ में बात आ गई आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना कि देखो 9 से क्या चली गई गाड़ी 11। अरे किसी वस्तु को मान लो अपन ने क्या खरीद लिया भाई, टमाटर खरीद लिया, टमाटर 9 रुपए में खरीदा, 9 रुपए किलो चल रहा है मान लो, अरे उसको अपन ने काम किया जाके मोहल्ले में ठेला लगाया, ठेला लगा के बेच रहे, कितने में बेच रहे 11, तो प्रॉफिट कितने का होगा 2 का। ये चीज क्लियर हो, तो आपका आंसर सही, मतलब लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आज सब बहुत मजा आ गया दोस्त, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को शानदार। लेकिन कल के लिए तैयार होना दोस्त बहुत जबरदस्त, और इसी तरीके से तैयार होना, इसी मेथड से, इसी आसान तरीके से बताऊंगा। और कल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे अपने लूट वाले। कैसे लूट वाले सर, एक बार तो होलसेलर को लूटेंगे, फिर अपन देखो सामने ग्राहक को लूटेंगे, 2-2 लूट 3-3 लूट आएगी। और इस टाइप के क्वेश्चन किसी बुक में नहीं दिया आपका, और कल स्टार्ट करूंगा दोस्त। यही बात समझ में। आज के लिए बहुत इतना ही। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दो दोस्त, लाइक कर दो दोस्त, और सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए सब लोगों को। जय हिंद दोस्त।